शिल्पी के दिल में विवेक पटेल की जगह हम नहीं ना घुस जाएंगे, या उसके दिल में हम नहीं ना घुस जाएंगे। हिम्मत होगा तो इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, वो लड़का दर-दर रोता है, दर-दर भटकता है, मीडिया के सामने जाकर इंटरव्यू देता है कि प्लीज आप हमारी मदद कीजिए और शिल्पी राज से हमको मिलवा दीजिए। कोई नहीं मिलवा पाता है, लेकिन आजकल नया आप है ना महिला विकास मंच के अध्यक्ष, लोगों को न्याय दिलाती है हिम्मत तो दिलवा दीजिए विवेक पटेल को न्याय। हम चैलेंज क्यों स्वीकार करें? हम मतलब यही सब अब काम बाकी रह गया, ऐसी सड़क चलते सबका चैलेंज स्वीकार करते रहे। पटेल से मंडे को आने की बात है, वो आएंगे, सुनेंगे जरूर, अगर कुछ भी उसमें मदद करने लायक होगा बात तो जरूर किया जाएगा। लेकिन आप पैसे लेकर के चुप होगी मैम। बहुत सारे राजन सिंह मुकुट ने चैलेंज कर दिया है शिल्पी राज को लेकर के, जो बताया जा रहा है ना कि बोल रहा है ना कि बहुत लोग को तो न्याय दिलाती है, बहुत सारा पैसा ले लेती है, ये करती हो, झूठ मूठ के ड्रामा करती है, लेकिन वो बोल रहा है कि जब मैं मानूंगा तब, जब शिल्पी राज को न्याय मिलेगा तब। चैलेंज कर दिया है, मतलब कि आप देखिए वीडियो राजन सिंह मुकुट को। हाँ, मैं दिल्ली में थी तो सोशल मीडिया के थ्रू मैंने देखा था ये। तो पहली बात तो ना हम शिल्पी राज को जानते हैं, ना हम पटेल को जानते हैं। कैसे नहीं जानती? हमारे इतने सुपर स्टार हमारे भोजपुरी के गायक। हाँ ठीक है, भोजपुरी से मेरा बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रहा। गाने तो सभी लोग सुनते हैं। नहीं सुनते हैं हम। तो 100 मिलियन मेरे जब अभी पवन सिंह का जब मैटर आया, ज्योति जिस दिन मीडिया वाले मेरे पास आए थे उस दिन बोले ज्योति ने ऐसे बोला, हम यहाँ तक पूछे कौन ज्योति, तो पता चला पवन जी की बीवी का नाम ज्योति। उसी तरह शिल्पी जब आप बोले तब हम सर्च किए शिल्पी राज कौन है। लेकिन हाँ इतना जरूर है, ये जानते हैं कि भोजपुरी की सिंगर है, गाना वाना सुनते नहीं। अब सबके जीवन में अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ी हम टेलीस्कोप लगा के बैठे हुए हैं सबका देखते रहते हैं जिंदगी, ऐसा तो नहीं है ना। अब उसने बोला राजन ने, तो फिर मैंने सर्च किया, मैंने उससे बात भी किया, मैंने बड़ा अच्छा वक्तव्य दे रहा हूँ भाई, मतलब हम अंतर्यामी, वीणा मानवी क्या है, अंतर्यामी है नहीं ना। कोई मेरे दरवाजे पे आएंगे और उसके बाद हम उसको मदद नहीं करेंगे तभी ना हम दोषी हैं। नहीं तो चले जाए अपने मुंह से मुंह उठा के फटे में टांग अड़ाने, वो काम तो हमारा है नहीं। तो फिर बात हुई है, राकेश तिवारी जी ने कॉन्फ्रेंस में लेके पटेल से बात कराया है, विवेक पटेल से। मंडे को आने की बात है, वो आएंगे, सुनेंगे जरूर, अगर कुछ भी उसमें मदद करने लायक होगा बात तो जरूर किया जाएगा। अच्छा मैम, इस मैटर को आप जानते हैं, शिल्पी राज और विवेक जो पटेल है उनका मैटर आप समझ रही हैं, कुछ जानकारी है? नहीं, आप ही लोगों के द्वारा मैंने समझा इस मैटर को, जो कि उसने स्ट्रगल करके अपनी उसको सिंगर बनाया, कैरियर में आगे बढ़ाया, और जब वो आगे बढ़ गई तो उसको छोड़ दी। यही सब जो बोल रहे हैं उतना ही जान रहे हैं। लेकिन अब सवाल देखिए होता क्या है कि लोग ये चीज जाने छोड़ दी। अब जब तक हम शिल्पी को नहीं सुनेंगे, जब तक हम विवेक को नहीं सुनेंगे, तब तक हम किसी बात पे वक्तव्य कैसे देते हैं? क्या उसके जीवन में प्रॉब्लम रहा होगा, कितनी सच्चाई है, जानना तो जरूरी है ना। लेकिन मैम काफी लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसे ले लेते, छोटे मोटे जो लोग रहते हैं उनको ऐसे टरका देती है, जो और कुछ लोग होते हैं उनसे पैसे लेके रफा-दफा केस करते हैं। तो मतलब लड़की का तो आप लोग बहुत सारा हम जानते हैं कि मदद तो करते हैं, लेकिन विवेक पटेल के लिए आप खड़ी रहेंगी पूरी? पुरुष हो या महिला, उससे अभी मैं जयपुर जिस केस में गई थी वहां हमारा 16,000 रुपया खर्चा हुआ दिल्ली से जयपुर आने जाने के दरमियान। जरा पूछिए क्या मैंने उस पीड़िता से पैसे लिए? वहां लड़की बेचने, एक लड़की जो है 4 घर में बेची जाती है। तो फिर जहां मदद करनी होगी, और सवाल है देखिए, रही बात आरोप की, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, साबित किसी ने किया है आज तक तभी आप मेरे से बात कीजिए, अदरवाइज आरोप लगाने पे क्या, मोदी जी पे भी लगता है, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राजन सिंह मुकुट ने चैलेंज किया, स्वीकार है चैलेंज का जवाब देंगे? देखिए आप देखिए, राजन जैसे बच्चे से अगर हम चैलेंज लेने लगे वो भी गलत होगा। राजन ने एक बात कही, उस बात पे हम नजर रख रहे हैं, हम चैलेंज क्यों स्वीकार करें? हम मतलब यही सब अब काम बाकी रह गया, ऐसी सड़क चलते सबका चैलेंज स्वीकार करते रहे। लेकिन कई आरोप भी लगा रहे हैं मैम, आप लोग वीडियो देख रहे हैं। अरे पहला बार लगा आरोप? आरोप तो जब से हम काम शुरू किए हैं तब से लेके आज तक आरोप ही लगता है, और तब भी जय जयकार उतना ही होता है। तो ये कैसा समाज है? आप लोगों के आरोप से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो काहे के लिए आप लोग आरोप लगाते हैं बिना मतलब का? साबित तो कुछ कर नहीं पाते हो, बस आरोप लगाते हो। एक देखिए पॉलिसी देखिए, राजन ने आरोप लगा दिया, उंगली कर दिया, अब विवेक आ भी जाएंगे। हाँ विवेक आ भी जाए, उनको मदद भी मिल जाएगी। आरोप साबित कहाँ हुआ? हम तो मदद कर देंगे विवेक को। सुने, अगर हम 1 घंटा विवेक को सुन भी रहे हैं बैठ के, तो हम अपना कीमती समय उसके लिए दे रहे हैं, तो क्या उसके लिए मैं उससे पैसे लूंगी क्या? अगर वो सक्षम होगा तो मैं रजिस्ट्रेशन जरूर लूंगी, बिना रजिस्ट्रेशन उसका केस सुनूंगी भी नहीं। लेकिन अगर वो सक्षम नहीं होगा तो नहीं लूंगी।
जो मेरी पॉलिसी है, हमारा अपना संगठन का पॉलिसी है भाई, कहां से हम इतना समय किसी को देंगे? इतनी सारी महिलाएं लगी हुई हैं, अपना समय देके काम करके आके बैठती हैं, मात्र 1100 रुपए रजिस्ट्रेशन, कौन सा बड़ा बात है? यहाँ तो ऐसे ही चला जाता है। लेकिन मैम पवन सिंह और ज्योति सिंह में काफी आपने कुछ बोला, लेकिन आप पे आरोप लग गया कि आप पैसा लेकर के आप पवन सिंह के साथ में चली गई। अभी जो दिल्ली में आपका कार्यक्रम था, पवन सिंह को लगातार बुला रही है, एक समय था कि आप ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रही थी। मैं ज्योति का सपोर्ट उस वक्त तक कर रही थी जब तक जो लगा कि ज्योति इनोसेंट है, ठीक है, लेकिन ये जग जाहिर हो गया। मेरे बोलने आपके बोलने से क्या होगा? दुनिया बेवकूफ है क्या? जग जाहिर हो गया। ज्योति का मकसद सिर्फ पवन को बदनाम करना है। ज्योति का मकसद कहीं से सेटलमेंट, 8 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ जब देने के लिए तैयार हो गए तो फिर वो रंग बदल दी। अब वो पोस्टर बना बना के, उसका मकसद जीवन का एक ही है कि पवन को बर्बाद करना। तो हम यहाँ किसी को बर्बाद करने नहीं ना बैठे हुए हैं, या तो रह लो या प्रेम से अलग हो जाओ। तो ज्योति जब तक हमें इनोसेंट लगी तो हम उसकी मदद किए, लेकिन जब लगे कि अरे भाई ये बहुत चांगड़ है, ये हम लोग से संभलने वाली नहीं, तो हम छोड़ दिए। लेकिन आप पैसे लेकर के चुप होगी मैम, बहुत सारे लोग। किससे पैसा? पवन सिंह से। तो पवन जी से पूछिए ना कि अगर पैसा लिए होंगे तो उनके पास एविडेंस होगा ना पैसे देने का। क्यों हम पैसे लेंगे? अच्छा एक बात बताइए, रिश्ते कितने कमजोर हो जाते हैं जब आदमी किसी से मुंह खोल के पैसा मांगेगा। क्यों पवन हमको पैसा देगा या क्यों हम पवन से पैसा? जब जरूरत पड़ेगी, कभी हमें मदद की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हम उससे मदद मांगेंगे, लेकिन भगवान ना करे ऐसा पड़ेगी तो मांगा जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट में ये सब लिख रहे हैं, बोल रहे हैं सब। अरे भाई वो बहुत सारे लोग का काम छोड़ दीजिए, उसके पास कोई काम नहीं है तो वो आरोप लगाएगा, क्योंकि उसके पास काम ही नहीं है। काम रहता तब ना काम करता। लेकिन आप शिल्पी और मतलब विवेक पटेल का आप केस देखेंगे पक्का, निश्चित तौर से इंसाफ दिलाएंगे। विवेक पटेल मेरे पास आ रहे हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे, हम शिल्पी से बात करेंगे, उसमें क्या होगा वो हम जनता को बताएंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते विवेक पटेल के, शिल्पी के दिल में विवेक पटेल की जगह हम नहीं ना घुस जाएंगे, या उसके दिल में हम नहीं ना घुस जाएंगे। हम एक कोशिश कर सकते हैं, कोशिश में सफल हुए तो वाह वाह, नहीं हुए तो ये मलाल तो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश भी नहीं की। बस यही बात।